राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भाजपा कार्यकारिणी के पहले सत्र में आर्थिक संकल्प पत्र पारित होने की जानकारी भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस वार्ता में दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास केवल एक नारा नहीं बल्कि एक दर्शन है। उन्होंने इस दौरान स्वदेशी टीके और भाजपा सरकार के अन्य उपलब्धियों पर भी चर्चा की। मित्रों, आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति का दूसरी दिवस है। उद्घाटन के उपरांत राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुई थी। आज पहला सत्र में सामाजिक आर्थिक संकल्प पत्र अभी पारित हो रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा रखी गई इस प्रस्ताव को दक्षिण के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय व्यापार तथा विदेश विभाग की राज्य मंत्री आदरणीय वी मुरलीधरन जी और हरियाणा के पार्टी के लोकसभा के सदस्य आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी ने समर्थन किया। सदन उस प्रस्ताव को पारित कर रहा है। पिछले 8 सालों में, 8.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ सबका विकास की दायित्व लेगा, वो केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था, एक फिलोसफी था। मित्रों, देश की केवल समस्या नहीं रहा, दुनिया की सभी देशों ने कोविड से ग्रसित हुआ। आज हम अगर थोड़ा पलट के दिखते हैं, कोविड की सफल प्रबंधन की कई आयाम आज सामने आता है, जिसमें उल्लेख करने लायक विषय है स्वदेशी टीका। आज देश की 219 करोड़ लोगों को लग चुकी है। मित्रों, विश्व की आर्थिक स्थिति कैसे था? जब हमें दायित्व मिला, हम फ्राजाइल 5 की अंदर गिने जाते थे। 2014 में भारत 10वीं स्थान में अर्थव्यवस्था में दुनिया के अंदर खड़ी थी। आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय में हमने यूके को पीछे छोड़ के 5th पोजीशन पे आए। यह अपने आर्थिक नीति की एक बहुत बड़ी सफलता की स्टेटमेंट है। कोरोना की कष्ट काल में भारत की एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके बारे में हमने दायित्व लिया। मोदी जी ने योजना बनाई, चिंता की। आज खाद्य सुरक्षा योजना के उपरांत 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देश की जनता को, 80% जनता को दिया गया। और आज तो संपूर्ण मुफ्त में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था, जो कुछ मूल्य होता था उसको शून्य करके बिना मूल्य की व्यवस्था कर दी गई है। आज विश्व की सकल जीडीपी के घरेलू उत्पादन में भारत 2014 में जब 2.6% कंट्रीब्यूशन कर रहा था, वो आज बढ़ के 3.5% तक पहुंची है। मित्रों, ये इससे बढ़िया संजोग आजादी के अमृत महोत्सव की अवसर पे कुछ नहीं हो सकता है। देश में जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है। 2014 और 22 की अगर हम तुलना करें, लगभग 22.6% टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। आज देश की 16 करोड़ छोटे उद्यमी 7,74,000 करोड़ रुपया की मदद मुद्रा योजना में सरकार के कारण ले पाए हैं। पेंशन, ग्रेच्युटी, इसकी एक नया पैमाना आज खड़ा हुआ है। मध्य वर्गीय लोगों की घर बनाने की आकांक्षा के लिए ऋण देने की स्लैब को बढ़ाया गया और सुविधा उपलब्ध करवाया गया है। किसानों की बारे में समग्रता से चिंता करना, किसान की मार्केटिंग फैसिलिटी बढ़े, किसान की उत्पादित चीजों को सटीक मूल्य मिले, इसकी कई योजनाओं को आज सामने लाया गया है। मित्रों, आज वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज सरकार की एक प्राथमिक नीति बन चुकी है। अर्थनीति के भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उड़ान, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ये सब के कारण देश की 21st सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते थे, बंदरगाह था, विमान अड्डा था, लेकिन आज हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठे। भारत के अंदर इनलैंड वाटर को बढ़ाते हुए क्रूज टूरिज्म डेवलप हो, यह सिर्फ किताबी बातें अभी नहीं रहा है। ये सब देश के अंदर, जिला केंद्र, कमिश्नरेट हेडक्वार्टर में ये उसका अनुभव देश की मध्य वर्गीय नागरिक, सामान्य नागरिक लेना शुरू कर दिया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
स्वर्णिमं